आज हम आपके साथ बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और हेल्दी नाश्ते की रेसिपी शेयर करने वाले हैं, जिसे आप सिर्फ 2 मिनट में और 2 बूंद ऑयल से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो बिना किसी झंझट यदि आप भी कुछ स्पेशल और नया नाश्ता बनाने की सोच रहे हैं तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करके देखिए। तो फिर चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं और जल्दी से इस नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं। नमस्कार, रेखा पवार्स किचन में आपका स्वागत है। इसके लिए सबसे पहले हम मिक्सी जार में लगभग 6 से 7 लहसुन की कलियां डाल देंगे। इसी के साथ 2 चम्मच भर के हमने काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ली है और 1 छोटी चम्मच हम यहाँ पर जीरा डाल रहे हैं। स्वाद अनुसार हम इसमें नमक भी डाल देंगे। इसके बाद हमने 2 छोटी चम्मच दही भी लिया है। दही की बजाय यदि आप चाहें तो इसमें नींबू का रस और लगभग 2 से 3 छोटी चम्मच पानी डाल करके और इस तरीके से इसकी चटनी तैयार कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने चटनी को बहुत ज़्यादा पतला नहीं किया है। तो मिक्सी जार में हम थोड़ा सा पानी डाल करके और चटनी को बैलेंस कर लेंगे, यानी कि इसे हल्का सा पतला कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि हमें इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है। तो लीजिए, हमारी लहसुन की चटपटी चटनी बन करके तैयार हो गई है। चलिए अब हम इसे रख देते हैं साइड में। इसके बाद हम यहाँ पर एक बाउल में लगभग आधा कप मैदा ले रहे हैं। मैदे की बजाय यदि आप चाहें तो गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। 1/4 कप से थोड़ा सा कम हम इसमें चावल का आटा डाल रहे हैं, क्योंकि हम इसमें 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर भी मिलाने वाले हैं। यदि आप कॉर्नफ्लोर नहीं डालते हैं तो पूरा 1/4 कप इसमें चावल का आटा डाल दीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए हमने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। इसी के साथ में आधा कप मैंने यहाँ पर दही लिया है और आधा कप ही पानी भी ले रहे हैं। लेकिन हम पानी एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल करके और इस तरीके से हमें इसका घोल तैयार करना है। अगर हम एक साथ सारा ही पानी डाल देंगे तो घोल में गुठलियाँ पड़ सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके हमने सारा ही पानी इसमें डाल दिया है और इस तरह से घोल बन करके तैयार हो गया है। तो बस हमें रेशो का ध्यान रखना है कि जितना हम मैदा ले रहे हैं उतना ही हमें दही और पानी डालना है। तो चलिए इसे लगभग 2 से 3 मिनट के लिए ढक करके रख देते हैं और लगभग 2 से 3 मिनट बाद आप देखिए ये आटा भी अच्छे से सेट हो गया है। इसे सेट होने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और ये हल्का सा गाढ़ा भी हो चुका है, क्योंकि हमने इसमें चावल का आटा और कॉर्नफ्लोर मिलाया है। तो लगभग 1 से 2 छोटी चम्मच हम इसमें पानी डाल करके और इसे एक बार अच्छे से फेंट लेंगे, ताकि यदि इसमें कोई गुठलियाँ भी रही होगी तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। और ये देखिए लगभग 2 से 3 मिनट तक लगातार फेंटने के बाद इस तरीके से हमारा ये चिकना घोल बनकर रेडी हो गया है। तो इस नाश्ते के लिए हमें इस तरीके का घोल चाहिए। अब हमने यहाँ पर एक पाइपिंग बैग लिया है। इसकी बजाय आप चाहें तो यहाँ पर कोई भी एक प्लास्टिक या फिर जो दूध के पैकेट आते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो घोल बना करके तैयार कर रखा है उसे हम इस पाइपिंग बैग में ही डालने वाले हैं। आज का नाश्ता हम इसी पाइपिंग बैग से ही बनाएंगे। तो ग्लास में हमने ये पाइपिंग बैग रख दिया है और इसमें इस तरीके से हम ये घोल डाल देंगे, ताकि काम हमारा आसान हो जाएगा। और घोल डालने के बाद इसे अच्छे से पैक कर लेना है। अब गैस पर हम एक तवा रखेंगे और इसके ऊपर लगभग 1 से 2 बूंद ऑयल डाल करके इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। तो तवा भी हल्का सा गर्म होने लगा है। तो अब हम आगे से इस कोण को हल्का सा कट कर लेंगे, जैसा कि हम मेहंदी के लिए करते हैं। तो यदि आपको मेहंदी बनानी आती होगी तो ये काम आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, और नहीं भी आती होगी तो भी आप इसको आसानी से बना पाएंगे। इसके लिए हमें ना तो कोई ज़्यादा मेहनत और ना ही कोई ज़्यादा क्रिएटिविटी की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इसे गोल गोल जलेबी की तरह फैला लिया है और इसके ऊपर फिर से हमने एक डिज़ाइन बना ली है। और लगभग 2 मिनट में ही आप देख सकते हैं कि हमारा ये डोसा बनकर रेडी हो गया है। इसको फोल्ड करने से ही समझ में आ रहा होगा कि डोसा हमारा कितना क्रिस्पी बना है। यदि आप और भी ज़्यादा हेल्दी खाना चाहें तो इसे बिना ऑयल के भी बना सकते हैं। लेकिन यदि आप इसे नॉन स्टिक पैन के बजाय लोहे के तवे पे बना रहे हैं तो ऑयल की क्वांटिटी आपको थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि ऑयल आपको थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इस तरीके से ये प्लेन डोसा सिर्फ 2 मिनट में और 2 बूंद ऑयल में बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन आज हम इस डोसे को थोड़ा तीखा और चटपटा बनाने वाले हैं, इसलिए हम इस डोसे के ऊपर ये लहसुन की तीखी और चटपटी चटनी इस तरीके से फैला लेंगे। यहाँ पर मैंने लहसुन की चटनी ली है, लेकिन इसकी वजह यदि आप चाहें तो
पुदीने और हरे धनिया की चटनी भी ले सकते हैं। तो जो भी टेस्ट आपको पसंद है उस हिसाब से ये मसाला डोसा बनाकर आप तैयार कर सकते हैं और सभी को गर्मा गर्म कुछ ही मिनटों में बनाकर खिला सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिना किसी झंझट, बिना किसी तैयारी के कुछ ही मिनटों में हमने ये मसाला डोसा भी बनाकर तैयार कर लिया है। इसे और भी ज़्यादा कलरफुल बनाने के लिए मैंने इस घोल में थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाली है, जिससे कि ये और भी ज़्यादा दिखने में अच्छा लगेगा। और इस तरीके से आप ये कलरफुल डोसा बनाकर भी तैयार कर सकते हैं। तो जो भी टेस्ट और जो भी कलर आपको पसंद है उस हिसाब से आप इसे बनाइए और सभी को खिलाइए। और यदि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।